पूरे देश की राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी हुई है। इधर बिहार में एक नया नारा सुनाई दे रहा है, अब की बार भाजपा 125 के पार। जी हाँ, मैं 400 के पार की बात नहीं कर रहा हूं, अब की बार भाजपा 125 के पार। आप चौंकिए नहीं, भाजपा 400 के पार लोकसभा चुनाव के लिए कहा जा रहा है और इधर भाजपा 125 के पार बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक नए ऑपरेशन का नाम बताया जा रहा है कि भाजपा 125 के पार। बड़ी तेजी से यह बात फैल रही है कि भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को तोड़कर, कांग्रेस को फिर से तोड़कर, जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर किसी तरह अपने विधायकों की संख्या 125 तक पहुंचाने के अभियान में जुट गई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी नौबत इसलिए आई है कि अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। पटना के सियासी गलियारे में यह अटकलबाजी बड़ी तेजी से फैल रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर 9वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लेने की सोच रहे हैं। 2 मार्च का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, वे बेगूसराय में एक सभा को संबोधित करेंगे। दावा यह किया जा रहा है कि अगर 2 मार्च को नरेंद्र मोदी से ठोस आश्वासन नहीं मिला तो अगले दिन 3 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर तेजस्वी यादव की रैली में जाकर बैठ जाएं तो इसमें किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। भाजपा के कुछ दिग्गज, कुछ अप्रत्यक्ष चेहरे पटना और दिल्ली में अचानक सक्रिय हो गए हैं कि अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो उससे पहले उनकी घेराबंदी कर ली जाए। आप जानना चाह रहे होंगे कि इसकी वजह क्या है। दरअसल नीतीश कुमार का दबाव है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही बिहार विधानसभा का चुनाव कराया जाए, लेकिन भाजपा उन्हें ऐसा मौका देने के लिए कतई तैयार नहीं है। नीतीश कुमार की रणनीति है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में उनके विधायकों की संख्या घटकर 43 रह गई थी। इन दिनों उनके विधायकों की संख्या मात्र 45 है और किसी भी दल के साथ सरकार बनाते समय नीतीश कुमार को दबाव में रहना पड़ता है, दबकर रहना पड़ता है। नीतीश कुमार की रणनीति है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर जब सूबे की जनता लोकसभा चुनाव में मतदान करे तो साथ साथ जनता बिहार में भी नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा और जनता दल की झोलियां भर दे। नीतीश कुमार की रणनीति है कि किसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव हो जाए और उनके विधायकों की संख्या बढ़ जाए, लेकिन भाजपा उन्हें इस तरह ताकतवर होने का मौका नहीं देगी। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आपसे आग्रह है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मेरी खबर उन दर्शकों तक पहुंच जाए जो अब तक मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारियां लेकर आया हूं, ऐसी जानकारियां लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले मैं आपको नीतीश कुमार की रणनीति बता दूं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दी जाए और लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो जाए। लेकिन नीतीश कुमार मात्र 45 विधायकों की बदौलत, उनकी पार्टी के जो मात्र 45 विधायक हैं, उनकी मांग पर बिहार विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश विधानसभा में बहुमत से करनी होगी। इसके लिए उन्हें भाजपा का समर्थन लेना होगा, लेकिन भाजपा कतई तैयार नहीं है। अब नीतीश कुमार की रणनीति है कि वे एक बार फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाएं, इंडिया गठबंधन में जाएंगे और वहां आरजेडी के साथ तालमेल करते हुए एक बार वे जब फिर से बहुमत में आ जाएंगे तो उस बहुमत की बदौलत विधायक दल के नेता के नाते वे बिहार विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करने की स्थिति में आ जाएंगे। नीतीश कुमार हर हाल में चाहते हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही हो। तो सरगर्मी काफी बढ़ गई है, दबाव काफी बढ़ गया है। कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है और यही वजह है कि अब तक
बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। एक वजह बताई जा रही है कि भाजपा के बहुत सारे नेता मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज हो सकते हैं, जनता दलियों के कई नेता मंत्री नहीं बनाने पर नाराज हो सकते हैं, भाजपा के कुछ पुराने विधायक हैं जिनका कहना है कि मैं लंबे समय से बार बार विधायक बनता रहा हूं लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनाया जाता है, और जो पहली बार विधायक बन के आए, जो दूसरी बार विधायक बनकर आए, उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो भाजपा के नेता भी दबाव बना रहे थे। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें विधायक एक सीमा तक ही मंत्री बनने के लिए दबाव बना सकते हैं, वे सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार को टालते जा रहे हैं। पर्दे के अंदर नीतीश कुमार की भाजपा से सौदेबाजी चल रही है। सामूहिक रूप से एनडीए विधायक दल की अनुशंसा पर, एनडीए विधायक दल की मांग पर, एनडीए विधायक दल के प्रस्ताव पर बिहार विधानसभा को भंग किया जाए। तो अगले 10 दिन तनाव वाले होंगे, रोचक होंगे, रोमांचक होंगे, दिल दहलाने वाले होंगे। पूरे घटनाक्रम से भाजपा के दिग्गज बेखबर नहीं है। दिल्ली से हर मिनट की जानकारी ली जा रही है। इस मामले पर सीधे गृह मंत्री अमित शाह की नजर है और भाजपा राजद के उन विधायकों के संपर्क में है जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत की गारंटी दी जा सकती है। कांग्रेस के उन विधायकों से भाजपा संपर्क में है जिन्हें भाजपा के टिकट पर अगला चुनाव जिताने का भरोसा दिया जा सकता है, और जनता दलियों के कुछ विधायकों को भी तोड़ने की पूरी तैयारी चल रही है। अगर भाजपा अपने ऑपरेशन अब की बार 125 के पार में सफल होती है तो संभव है कि महाराष्ट्र वाली कहानी यहाँ दोहराई जाए कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना में जो विभाजन हुआ, एनसीपी में जो विभाजन हुआ, वो कहानी बिहार में भी अगर दोहरा दी जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। भाजपा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को लालू प्रसाद संबोधित करेंगे, डी राजा संबोधित करेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे, सीताराम येचुरी संबोधित करेंगे, तेजस्वी यादव होंगे मंच पर, और राहुल गांधी भी इस रैली में मंच पर होंगे। लालू प्रसाद मजे हुए खिलाड़ी है। उन्होंने भाई वीरेंद्र के माध्यम से नीतीश कुमार को रैली में शामिल होने के लिए न्योता भिजवा दिया है, निमंत्रण भेज दिया है। और नीतीश कुमार की शैली, उनके अंदाज से आप वाकिफ हैं। वे जब एक घर में होते हैं तो दूसरे दरवाजे खोल कर रखते हैं, जब वे एक घर में होते हैं पिछला दरवाजा खोल कर रखते हैं दूसरे घर में जाने के लिए। और लालू प्रसाद ने संकेत दे दिया है कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने अपना दरवाजा बंद नहीं किया है। अगर भाजपा ने बात नहीं मानी, अगर भाजपा बिहार विधानसभा भंग कराने के लिए तैयार नहीं होती है तो नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ लेने की तैयारी में जुट जाएंगे। 2 और 3 मार्च के दिन पटना के राजनीतिक इतिहास में कई हैरत अंगेज पन्ने लिख सकते हैं। 1 महीने में ही ये स्थिति है। 1 महीना पहले तक नीतीश कुमार महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महागठबंधन से खुद को अलग करते हुए अपने पार्टी को एनडीए में शामिल किया, इस्तीफा देकर फिर सरकार बनाने की दावेदारी पेश की और वे 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार उन्हें ज्यादा स्वतंत्रता नहीं दे रही है। नीतीश कुमार भारी दबाव में बताए जा रहे हैं। भाजपा की पैनी नजर है, विभागों के बंटवारे में भी भाजपा की नजर है और सरकार के संचालन में भी भाजपा का हस्तक्षेप है। पहले दिन से ही नीतीश कुमार घुटन महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन की ओर जाने की जो अटकलबाजी चल रही है उसमें कई और कारण हैं। इस बार भाजपा उन्हें अधिक सीट देने के लिए तैयार नहीं। भाजपा दबाव बना रही है। भाजपा किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार के 16 और 17 सांसद जीत कर जाएं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। दिल्ली और गुजरात सहित कई राज्यों में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच सफलतापूर्वक सीटों का बंटवारा हो रहा है। पंजाब में भाजपा की स्थिति बेहद कमजोर है। राजस्थान में भी कांग्रेस पलटवार करने की कोशिश में है। पश्चिम बंगाल में पहले वाली स्थिति नहीं दिख रही है बीजेपी की।
उड़ीसा में बीजेपी को अलग से लड़ना है, बीजू जनता दल से उनका कोई तालमेल नहीं होने जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के सीटों की संख्या बढ़ने वाली है आगामी लोकसभा चुनाव में, और ऐसी स्थिति में अगर सरकार बनाने के लिए बहुमत की जरूरत पड़ेगी तो नीतीश कुमार के पास 17 सांसदों का होना लोकसभा में खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार लेते हैं। तो दो तरह के दावे चल रहे हैं। मीडिया का एक घड़ा दावा कर रहा है अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में हवा चल रही है, उनके सांसदों की संख्या काफी अच्छी होगी। तो दूसरी ओर मीडिया का दूसरा खेमा यह भी कह रहा है भाजपा सांसदों की संख्या अगर 250 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसे नाजुक मौके पर नीतीश कुमार के पास 16-17 सांसदों का होना नरेंद्र मोदी के लिए खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए सीटों के बंटवारे में नरेंद्र मोदी इस बार जनता दल यू को 17 सीट देने के लिए तैयार नहीं बताए जा रहे हैं। जहानाबाद सीट पर दबाव है, वहां जनता दल यू के सिटिंग एमपी हैं। काराकाट सीट पर दबाव है जहां जनता दल यू के सिटिंग एमपी है। ऐसी कई सीटें हैं जहां जनता दल के सांसद हैं, लेकिन भाजपा उन सीटों पर दावा कर रही है, कहीं अपने प्रत्याशी के लिए, कहीं चिराग पासवान की पार्टी के लिए और कहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए। जब से यह खबर आई है कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन की ओर जा सकते हैं, भाजपा के अंतःपुर में खलबली मची हुई है, नींद हराम हो गई है अमित शाह की। लेकिन भाजपा में बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जिनके चेहरे पर चमक आ गई है। उन्हें लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर चले गए तो उन्हें फिर से प्रत्याशी बनने का मौका मिलेगा। वाल्मीकि नगर में सतीश चंद्र दुबे के समर्थकों में खुशी है। उन्हें एक बार फिर से उम्मीद हो रही है कि अगर नीतीश कुमार गठबंधन छोड़कर चले जाते हैं तो सतीश चंद्र दुबे को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बांका में गिरधारी यादव जनता दल यू के सांसद हैं। वहां पूर्व सांसद स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ना चाहती हैं। उनके समर्थकों को उम्मीद है कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो टिकट मिल जा सकता है। सिवान में मंगल पांडे के समर्थकों को उम्मीद है कि उन्हें टिकट मिलेगा। भागलपुर से टिकट चाहने वाले भाजपा नेताओं के चेहरे पर चमक है। तो कहीं खुशी कहीं गम वाला माहौल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जनता दल यू के सिटिंग सांसदों का क्या होगा अगर नीतीश कुमार फिर से चले जाते हैं महागठबंधन में, वे इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं तो कई सांसदों की वापसी मुश्किल हो जाएगी। उनका फिर से जीत कर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो पटना में विधायकों को जोड़ने तोड़ने की कवायद तेज हो गई है। एक और नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बनाया जा रहा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। वे दबाव बना रहे हैं कि भाजपा बिहार विधानसभा भंग करने के लिए तैयार हो जाए। अगला 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। आने वाला वक्त बताएगा कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे या इस्तीफा देकर 9वीं बार शपथ ग्रहण करेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल कीजिए। नमस्कार।